डेली स्केड्यूल एक ऐसी चीज जो कि आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और यहां पर जब हम बात करते हैं एज अ स्टूडेंट आप कितने ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, या फिर एज अ क्रिएटिव पर्सन आप कितने ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, या फिर एज अ एम्प्लॉय आप कितने ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आज हम इस एपिसोड में, इस टाइम मैनेजमेंट के एपिसोड में बात करने वाले हैं किस तरह से आप अपना डेली स्केड्यूल बना सकते हैं। उस स्केड्यूल की मदद से हम पूरी की पूरी एक प्रोसेस जानने वाले हैं कि शुरू से लेकर के एंड तक आप किस तरह से अपना डेली शेड्यूल बना सकते हैं, और उस डेली शेड्यूल की मदद से आप किस तरह से चीजों को हैंडल कर सकते हैं, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज की अगर हम बात करें तो वो है टाइमिंग। डेली शेड्यूल बनाने की टाइमिंग क्या है? बहुत सारे लोग होते हैं जो सोने से पहले जब सोते हैं तो अगले दिन का शेड्यूल बनाकर तैयार रखते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो उठने के बाद, जस्ट उठने के बाद अपना डेली शेड्यूल तैयार करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका पहले ही प्लान होता है, उनका वीक, उनका मंथ, मेरी तरह जिनका वीक प्लान है पहले से ही, जिनका मंथ प्लान है पहले से, उन्हें ये पता है कि मुझे मंडे को 2 बजे क्या करना है, मुझे संडे को कौन कौन से काम करने हैं, मुझे सैटरडे को किस चीज के ऊपर काम करना है, वो सारी चीजों की पहले से प्लान है। अब यहां पर जब हम बात करें टाइमिंग, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज को ले सकते हैं कि आपके डेली शेड्यूल बनाने की टाइमिंग क्या होगी। यानी कि आप रात को सोने से पहले अपने आने वाले दिन के टास्क को नोट कर सकते हैं कि मैं कल ये करने वाला हूं, ये 10 चीजें, ये 5 चीजें, ये 15 चीजें मैं करने वाला हूं या करने वाली हूं। नाउ अगर हम बात करें कि अगर आप उठते से ही अपने डेली शेड्यूल की बात करें तो आप वो भी कर सकते हैं कि आप उठते से ही आप पहला काम किया, आपने नोट्स बनाए अपने डेली शेड्यूल के, कि आपने टू डू लिस्ट बना ली कि मुझे आज ये काम करने हैं। या फिर आप कैलेंडर, जैसा कि हमने वीडियो बनाया हुआ है हाउ टू क्रिएट अ कैलेंडर, उस कैलेंडर के वीडियो को देखकर के आप पता लगा सकते हैं और आप खुद भी वो चीज कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपना डेली शेड्यूल कैलेंडर के रूप में बना सकते हैं, और वहां से आपकी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड थिंग व्हिच इज थिंग्स अंडर डेली शेड्यूल। अब डेली शेड्यूलिंग के अंदर रखना क्या क्या है, ये भी हर एक पर्सन के हिसाब से अलग अलग चीजें हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप यहां पर पढ़ाई पर ज्यादा फोकस रखेंगे, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो अपने ऑफिस पर ज्यादा फोकस, अपने काम पर ज्यादा फोकस रखेंगे। अगर आप एक स्टार्टअप पर्सन हैं तो यहां पर अपने अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स पर आप ज्यादा फोकस रखेंगे। लेकिन कौन कौन सी चीजें डेली शेड्यूल के अंदर आनी चाहिए? कैलेंडर एक अलग चीज हो जाती है और शेड्यूलिंग अलग अलग चीज हो जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं डेली शेड्यूल की, कि रोजाना आपको वो चीजें पता होनी चाहिए, तो डेली शेड्यूलिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। अब यहां पर कितनी बजे आपको सोना है, कितनी बजे आपको उठना है। अगर आप एक डिसिप्लिन वाले इंसान हैं तो आप वो चीज नोट कर सकते हैं। अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं या फिर हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप वो चीजें नोट कर सकते हैं, आपको कितनी बजे खाना खाना है, अगर आप हैं तो। लेकिन यहां पर थिंग्स में, यानी कौन कौन सी चीजें आपको डेली शेड्यूलिंग के अंदर होनी चाहिए, वो है मेनली 2 चीजें। सबसे पहले वो चीजें जो आपकी हेल्प करेगी आपको सेल्फ ग्रो करने में, और दूसरी वो चीजें जो आपको काम में आगे बढ़ाएगी, आपको प्रोफेशनली आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, सबसे पहली चीज आपकी कुछ हैबिट्स होनी चाहिए। हैबिट्स जैसे कि आप रोजाना पढ़ते हैं, आप रोजाना एक्सरसाइज करते हैं, आप रोजाना मेडिटेशन करते हैं, आप रोजाना कुछ टेनिस खेलते हैं, आप रोजाना फुटबॉल खेलने जाते हैं, तो दिस इज योर हैबिट्स। तो ये चीजें आपको वहां पर लिखनी है कि मैं 5 से 6 बजे तक शाम को एक्सरसाइज करता हूं, या मैं सुबह 9 से 10 बजे तक रीडिंग करता हूं। ये सारी चीजें आपको वहां पर लिखनी है, 2-4 चीजें जो कि आपको हैबिट्स होगी। ये आपको हो गया आपका पर्सपेक्टिव कि आपको क्या चीजें पसंद है। नाउ विल टॉक अबाउट योर प्रोफेशन, कि आपको प्रोफेशनली क्या क्या चीजें करनी है। आज आपको कितनी बजे से कितनी बजे तक स्लॉट्स हैं जहां पर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, जहां पर आपको फिजिक्स पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, काफी सारी चीजें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपके स्लॉट्स बने हुए हैं कि मुझे इतनी बजे से इतनी बजे तक ये ईमेल्स करने हैं, मुझे इतनी बजे से इतनी बजे तक ये प्रोजेक्ट्स पर काम करना है। तो इस तरह से आपके स्लॉट्स बने होने चाहिए। 2 चीजें, जैसा कि मैंने कहा, पहला आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए और दूसरा आपके प्रोफेशन के लिए या फिर आपके काम के लिए। ये 2 मेन चीजें आपको अपनी डेली शेड्यूलिंग में रखनी है। ज्यादा क्लटर वहां पर नहीं रखना, लेकिन ये दोनों चीजों के अंडर आने वाली 5-10 चीजें वो आपको जरूर वहां पर रखनी है, जो कि आपको उस दिन निपटानी है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड थिंग, कि ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, डेली शेड्यूलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके कुछ रीजंस है। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी। आप डेली शेड्यूलिंग बनाएंगे तो आपको ये पता है कि आज मुझे करना क्या है, आपका दिमाग बहुत ज्यादा ओपन हो जाता है कि मुझे आज ये चीजें करनी है, तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं रहता। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं है, दिमाग ओपन है, तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली यहां पर बढ़ती है। तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, इस खास करके स्टूडेंट्स के लिए डेली शेड्यूलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड थिंग व्हिच इज सेल्फ ग्रोथ। सेल्फ ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सबकी लाइफ में, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, आप कोई भी करियर में हो, आप स्टूडेंट हैं, आप एम्प्लॉय हैं, आप स्टार्टअप पर्सन हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, या फिर आप कुछ भी हैं। सेल्फ ग्रोथ, अपनी खुद की अपने खुद को ग्रोथ पर ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आपको यह पता है कि मुझे आज कौन से टास्क करने हैं, मुझे कौन कौन से टास्क मेरे लिए हैं जो मेरी सेल्फ ग्रोथ में मदद करेंगे, और रोजाना मैं वो करता हूं एज अ हैबिट, तो ये आपकी सेल्फ ग्रोथ में ऑब्वियसली मदद करते हैं और उसे बढ़ाते भी हैं। आप रोजाना धीरे धीरे सेल्फ ग्रोथ की ओर जाते हैं, आपकी रोजाना ग्रोथ होती रहती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड थिंग व्हिच इज, यहां पर बात करते हैं डिसिप्लिन की।
डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है कुछ चीजों को लेकर के, हर चीज को लेकर के नहीं लेकिन कुछ चीजों को लेकर के। और काफी सारे लोग होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, डिसिप्लिन नहीं होते, वो अपनी जगह उनकी जगह ठीक है क्योंकि वो क्रिएटिव है और उन्हें कहीं जॉब भी नहीं करनी, वो अपना खुद का कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई स्टूडेंट है या फिर अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपका डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आपको ये चीजें पता है कि मुझे आज क्या क्या चीजें करनी है और कौन कौन से टाइम पर करनी है, तो आप ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन की तरफ बढ़ते जाते हैं। आपको पता है कि मुझे 5 से 6 बजे तक एक्सरसाइज करनी है और अब वो चीज आप रोज कर रहे हैं तो आप डिसिप्लिन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत जरूरी चीज होती है। और फोर्थ चीज विच इज कंपल्सरी विच इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस यानी कि जब आप अपनी टू डू लिस्ट को, जब आप अपनी उस नोट्स को, जब आप अपने उस कैलेंडर को देखते हैं और रात को एनालाइज करते हैं कि मैंने आज 10 चीजें नोट की थी और 10 में से 9 चीजें या 10 चीजें मैं कर चुका हूं, तो आपको जो खुशी मिलती है वो आपको कहीं नहीं मिलती। जो केमिकल्स आपके ब्रेन में रिलीज होते हैं वो आपको कहीं नहीं मिलते। ये सबसे बड़ी चीज है, आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और उस खुशी की वजह से आप और ज्यादा प्रोडक्टिव, अपना फोकस और ज्यादा बढ़ा पाते हैं और ज्यादा ध्यान लगा पाते हैं अपनी सेल्फ ग्रोथ को लेकर के। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट विच इज प्लेटफॉर्म्स। आपको बनाना कहां है, डेली शेड्यूलिंग करनी कहां है। 2 प्लेटफॉर्म्स मैं बताने वाला हूं और 3 प्लेटफॉर्म्स की हम वहां पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले सबसे बढ़िया, सबसे सिंपल प्लेटफॉर्म जो होने वाला है वो है टू डू लिस्ट। आपके पास एंड्रॉइड फोन है, गूगल कीप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर टू डू लिस्ट बनाइए। आपने 10 काम करने हैं आज, तो 10 काम आपने वहां पर लिखे और जैसे ही काम हो जाता है आपने चेक बॉक्स वहां पर बनाए हुए हैं तो चेक लगा दिया, वो काम आपका निपट चुका है। ठीक है, अब आपको वहां पर पता लग चुका है कि आपको अगला काम करना क्या है। और दूसरी चीज है कैलेंडर। गूगल कैलेंडर के आप नोट कर सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, आपके पास आईफोन है, तो आप एप्पल नोट्स को मदद ले सकते हैं, वहीं पर गूगल कीप को भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी। और जैसा मैंने बात कर रहा हूं कैलेंडर के तरह से बनाना है, उस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो कैलेंडर भी एक बहुत जरूरी चीज हो जाती है बनाना, अगर आप डेली शेड्यूलिंग को एक बहुत ज्यादा फोकस रूप में लेना चाहते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट एक ऐसी वेबसाइट जहां पर जाकर के आप अपने कोई भी किसी भी तरह का शेड्यूलिंग बना सकते हैं, वो है www.google.com। यहां पर जाइए, टाइप कीजिए बेस्ट डेली शेड्यूलिंग एप्स और वहां पर आपको कई सारे की वेबसाइट, कई सारे के ऐप मिलेंगे और वहां पर आपके लिए कौन सा सहूलियत भरा है, चाहे नोशन हो गया, कैलेंडर हो गया, काफी सारे तरह के ऐप है, तो आप उनको जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं या उन वेबसाइट को जाकर के वहां पर अपना शेड्यूल बना सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को अगर आपने यहां तक देखा है तो नीचे कमेंट में लिखना है द एंड।